आपको लग रहा होगा हम इतनी गर्मी में अकाउंटिंग नाम की डिश क्यों बना रहे यार, जोमैटो कर देते हैं ना, कहानी खत्म। ऐसे कहानी खत्म नहीं होगी, अभी तो अकाउंटिंग नाम की कहानी शुरू हुई है। आपको जानना है ना हम क्यों ये डिश बना रहे हैं। यू विल गेट द आंसर टू योर वाई इन टूडेज सेशन व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। Hello everyone and welcome back to the commerce element. In today's session we will try to crack the answer of your why, that why do we maintain books of accounts, why we follow the process of accounting when we will be discussing the objectives of accounting. The very first answer to your why is to maintain accounting records. हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं? सो दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बहुत सिस्टमैटिक मैनर में, बहुत ही साइंटिफिक मैनर में ईयर बाय ईयर मेंटेन कर सके। मेंटेन करके क्या मिलेगा? मेंटेन करके मे बी आपको आपके प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स के साथ करंट ईयर के रिकॉर्ड को कंपेयर करके कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन इजीली ले पाओगे। मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स को आपके कॉम्पिटिटर्स के रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करना है एंड डिसीजन लेना है, डिसीजन ले पाओगे। मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स को आपके यूजर्स को कम्युनिकेट करना है सो दैट यूजर्स कैन टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, वो हो पाएगा। एंड thus it is very much important to maintain systematic records of accounting and thus we maintain books of accounts. The second objective to maintain books of accounts is to determine the results of business. Remember that हम जब भी कभी results की बात कर रहे हैं, we are talking about profit and loss of the business. कोई भी बिजनेसमैन जब भी कभी बिजनेस चालू करेगा, उसका फर्स्ट मोटिव होगा टू अर्न प्रॉफिट। तो वेदर दैट फर्स्ट वाला मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, he will be very much eager to know that, right? and वो eagerness आपकी जाके ख़त्म होगी जब आप books of accounts बनाओगे, उससे आपके results को determine करोगे, find out करोगे and आपको पता चलेगा आपको profit हुआ या loss हुआ। अगर profit हुआ तो इतना profit हुआ, अगर loss हुआ तो इतना loss हुआ। So second objective of maintaining books of accounts is to determine the results of the business. खाली बिजनेस का रिजल्ट जान लेना इज नॉट इनफ, बिकॉज इफ आई से कि आपके बिजनेस का फर्स्ट ईयर में 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, फर्स्ट इंप्रेशन में इट साउंड्स ओ 2 लाख का प्रॉफिट, यू विल बी वेरी हैप्पी। बट देन इफ आई से कि वो 2 लाख के प्रॉफिट को कमाने के चक्कर में आपने मार्केट में से 5 लाख रुपीज उधार लेके रखा है, तो द सेकेंड इम्प्रेशन विल बी यार ये तो 2 लाख का प्रॉफिट गलत हो गया, 5 लाख उधार पे करना पड़ेगा। सो ओनली नोइंग द रिजल्ट ऑफ योर बिजनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, equally important is to determine the financial position of the business also. Financial position always will be known in terms of assets and liabilities of the business. एसेट्स बोले तो आपकी बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, एंड लाइबिलिटीज बोले तो आपके बिजनेस को जो भी दूसरों को पे करना है, दैट इज योर लाइबिलिटी। सो एनी बिजनेसमैन वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, दैट इज उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, एंड दिस द बिजनेसमैन विल बी एबल टू नो विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड दैट इज द रीजन अगेन जिसके लिए कोई भी बिजनेसमैन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। सो दिस बिकम्स द थर्ड आंसर टू योर व्हाई। द फोर्थ इज टू फैसिलिटेट द मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस नीड्स टू स्टडी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सो दैट इट कैन टेक सम साउंड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। अगर आप साउंड डिसीजंस नहीं लोगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा लॉन्ग रन नहीं चलेगा। लॉन्ग रन सर्वाइव करने के लिए, कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए, एवरी नाउ एंड देन बिजनेसमैन नीड्स टू टेक सर्टन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, और वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जिसको बेस में रख के बिजनेसमैन लेता है, दैट बेस इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
And thus the fourth answer to your why is to facilitate the management. किस चीज में facilitate? In taking sound decision. Sound decisions लेना है तो फिर books of accounts तो maintain करने पड़ेंगे. And the last objective to maintain books of accounts is to provide information to users. We discussed in previous sessions also कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन खाली आप ही के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बट बहुत सारे यूजर्स हैं जो इन वन वे और दी अदर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि आपके बिजनेस के साथ डील करना है कि नहीं करना. So you need to provide them also with the information so that they can take the decision to deal with your business. Now जब हम users of accounting information की बात करें, users can be of two types. Either the users will be internal users or the users can be external users. Internal users, the name itself clarifies that all those users of your accounting information जो आप ही के firm का part है. It can be owner, it can be partners, it can be the management team, all such. जो आपके business के within का part है, they become internal users of your accounting information. External users बोले तो जो directly आपके business के अंदर का part नहीं, बाहर का part है, बट जिसको इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में कोई ना कोई तो इंटरेस्ट है. लाइक मे बी द बैंकर्स, मे बी द टैक्स अथॉरिटीज़, मे बी द गवर्नमेंट, मे बी वो सारी पार्टीज़ जो आपको उधार बेसिस पे माल सप्लाई कर रही है, मे बी वो सारी पार्टीज़ जिसने आपके फर्म में इन्वेस्टमेंट करके रखा है. तो दे आर ऑल आउटसाइडर्स टू योर बिजनेस, बट स्टिल दे कैरी वन और द अदर इंटरेस्ट इन योर बिजनेस. And thus they become the external users of your accounting information. So these are all 5 reasons to your why कि हम इतनी गर्मी में accounting नाम की डिश क्यों बना रहे हैं. So we are making it so that we can fulfill these 5 reasons. I hope what we discussed in today's session is very much clear to you. In the next session, we will study the advantages of maintaining books of accounts. Until then, stay tuned and goodbye.